यूट्यूब चैनल चंबा फ्रीडम फाइटर और न्यूज़ वेव्स देख रहे तमाम दर्शकों को प्रशांत महाजन की राम राम। जैसा कि पिछली बार हमने कई भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आपको न्यूज़ दी थी, आज हम दोबारा से पठान जी से पूछेंगे कि अगले रिकॉर्ड में उन्होंने क्या क्या मांगा। पठान जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी हुई है उससे हम आपके तन मन धन से आपके बहुत तय दिल से धन्यवादी हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप फिलहाल में तो विकास खंड, वैसे तो पूरे हिमाचल में मैंने मुहिम छेड़ी हुई है। आज का जो मेरा विषय है कुछ विकासखंड तीसा और विकासखंड चंबा के बारे में है। तो विकासखंड की कुछ पंचायतें मैंने लाडा के माध्यम से ली हैं और एक पंचायत का जो रिकॉर्ड अभी मेरे पास मौजूद है वो ग्राम पंचायत कल्हेल का है कि एक पंचायत सचिव द्वारा सरकारी रिकॉर्ड के विपरीत, पंचायत के परिवार रजिस्टर के विपरीत रिकॉर्ड तैयार करना, जिसके बाद जो था वो अनुसूचित जाति के परिवारों को असंवैधानिक तरीके से लाभ देना, जबकि हमारे रिकॉर्ड में वो परिवार रजिस्टर में थे ही नहीं, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जो थे वो प्रस्ताव पारित कर दिए गए थे। तो ये मेरा आज का वो है, उसमें खास करके मुद्दा है। ठीक है, आप तीसा का बता रहे हैं। हाँ, तीसा का। तो विकासखंड तीसा में कौन कौन सी पंचायतों में आपने भ्रष्टाचार जो है जिसके खिलाफ आपने रिकॉर्ड मांगे थे? हाँ जी। और आपने उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार पाया? भ्रष्टाचार तो अभी मैंने लाडा के माध्यम से हाल ही में फ्रेश जो लाडा का रिकॉर्ड 2022 में मेरे पास आया हुआ है और उससे पहले भी कई रिकॉर्ड आया हुआ है, लेकिन एक अकेला आदमी होने के नाते इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर सकता हूँ। अभी मैं वैसे बीमार चला हुआ हूँ, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो मैंने भ्रमण तो करना, जैसे बरमौर का किया, कई और जगह किया, तीसा का भी भ्रमण करूँगा कि लाडा के अंतर्गत क्या क्या धांधलियाँ हुई हैं, क्या क्या पैसा खर्च हुआ है, तो वो भी मैं करूँगा। जो मेरे पास रिकॉर्ड आया उस बिहार पर करूँगा मैं। लेकिन अभी हाल ही में मेरा एक कल्हेल पंचायत से संबंधित जो रिकॉर्ड है तो उसमें मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय चंबा से जी कि मैंने एक शिकायत करी हुई है 1 नवंबर को। एक पंचायत सचिव श्री भूमिचंद जी हैं, जिसको पिछली जांच में शामिल न करते हुए उसको आपराधिक मामले से बाहर रख करके, जबकि रिकॉर्ड तैयार करने में पंचायत सचिव का ही हाथ रहा है। और वो मेन जो था भ्रष्टाचार का मेन बिंदु जो था वो पंचायत सचिव था, क्योंकि उसने पंचायत रिकॉर्ड के विपरीत ही सारा रिकॉर्ड तैयार करके अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभ देने के लिए असंवैधानिक तरीके से, क्योंकि कुछ मैंने जब रिकॉर्ड मांगा उनसे कि आप दर्शाइए 10 बस्तियां आपने जो है अनुसूचित जाति के परिवारों के उत्थान के लिए जिला वेलफेयर ऑफिसर कार्यालय से धनराशि की मांग की कि इनका उत्थान किया जाना है, लेकिन उस 10 में से 3 बस्तियां ऐसी थी जो उनके परिवार रजिस्टर में दर्ज ही नहीं थी, जो गांव ही नहीं है परिवार हमारे पंचायत रिकॉर्ड में, फिर भी उनका नाम दिया गया था। उनका नाम उसमें था? हाँ, कागजों में जो सचिव के कागज आपने मंगवाए थे हाँ, उसमें उनका नाम था। बिल्कुल। तो जो धनराशि जो आपने उसमें दर्शाया कि कागजों में आपने मांगी, तो क्या उन परिवारों को धनराशि दी गई थी? जब परिवार ही नहीं, धनराशि किसको देनी थी जी? अच्छा, परिवार ही वहां पे नहीं, रिकॉर्ड में नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसा सचिव ने वहां से पैसा एकत्रित करने के लिए, जो गमन करने के लिए सरकार से जो सरकारी धन पर गंदी नजर रख के जो धनराशि अपनी ली, आप देख सकते हैं कि वो परिवार ही वहां पे नहीं पाए गए। तो उस धनराशि का कहां पे वहां इस्तेमाल किया गया, तो ऐसे रिकॉर्ड जो है वो हमारे पठान जी ने पकड़े हुए हैं। जी पठान जी, उसमें एक विशेष खासकर बात तो ये है कि एक गांव सरोलू नाम से जाना जाता है, सरोलू नाम से। कभी हम अपने घाल्या घाट को लिए जाते थे और चंबा की ओर आते थे, तो एक घर हुआ करता था वहाँ पर, पे पंडित जी होते थे, वो अनुसूचित जाति में नहीं आते हैं, तो वो पंडितों का घर था, एक ही घर था मात्र। तो वो वहाँ पर जो था उन्होंने एक चकित करने वाला मामला, जो पंचायत सचिव द्वारा जो प्रमाण लगाया गया वेलफेयर ऑफिस कार्यालय को, उसमें साफ लिखा है कि गांव सरोलू में 40 परिवार निवास करते हैं और उनकी आबादी जो 120 है। 40 परिवार, एक घर के 40 घर बना दिए गए। और एक चकित करने, जब मैंने उस पंचायत सचिव से ही वो रिकॉर्ड मांगा तो उन्होंने बोला कि ये गांव जो है चौरोटू, सरोलू और जंगलोड़ी अपने जो परिवार रजिस्टर में इंदराज नहीं हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। जो खुद स्वीकार कर रहा है, जो प्रस्ताव पारित भी कर रहा है और खुद बाद में स्वीकार कर रहा है आरटीआई के माध्यम से कि ये परिवार रजिस्टर, ये जो गांव है ये मेरे परिवार रजिस्टर में इंदराज ही नहीं है, पंचायत के अभिलेख में ही नहीं है। जब पंचायत के अभिलेख में नहीं है तो प्रस्ताव कैसे पारित हो गया जी?
तो इसमें जांच बैठी तो बाकियों के ऊपर केस हुआ, धनराशि के ऊपर लगाम लगी, उस धनराशि को रोका गया मेरी आरटीआई के माध्यम से, जो असंवैधानिक तरीके से खर्च की जानी थी उस पर रोक लग गई। लेकिन भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ जो है किसी ने आज दिनों तक कार्रवाई नहीं करी। मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय चंबा के आगे गुहार, लिखित रूप में गुहार लगाई है कि 1 नवंबर 2023 को कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ जो तुरंत कार्रवाई अमल में लाएं, ताकि भ्रष्टाचार के ऊपर जो आपके माध्यम से विराम लगाया जा सके। मुझे उम्मीद है कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय मेरी इस लिखित और जिला पंचायत अधिकारी महोदय इस लिखित अर्जी पर जो गौर फरमाएंगे। आपने जब पिछली बार अर्जी लगाई थी माननीय पुलिस अधीक्षक जी को, अभिषेक यादव जी को, तब उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई उसमें आपने बताया कि एक सचिव को छोड़ दिया गया। तो आपने पूछा नहीं कि जो भ्रष्ट अधिकारी था उसको माननीय द्वारा क्यों छोड़ा गया? जी हाँ, मैंने पूछा उसको, लेकिन अभी वो बोलते हैं कि जो मामला है विचाराधीन है, कोर्ट के विचाराधीन है, उस तरफ ले जाते हैं। वो ले जाते हैं कि भाई सेक्शन 11 में ले जाते हैं, सेक्शन 8 में ले जाते हैं, तो बोलते हैं कि अभी जो आरटीआई के माध्यम से इसकी हम जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन बड़े खेद की बात है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई ना होना एक बड़े दुख की बात है। खास करके मैं आपको एक बड़ी बात बताऊंगा, ये मामले जिला पंचायत अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आते हैं, जिला चंबा के। लेकिन जिला पंचायत अधिकारी का कार्यालय इतना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है कि आप ना पूछिए। जो प्रमाण मेरे पास हैं, आपको मैं इसके अलावा एक बात बताना चाहूँगा कि जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय से सरकारी कैश बुक और स्टॉक रजिस्टर ही गायब है 11 से लेकर के 15 तक, और वो भी किसी विशेषकर हेड का 13वां वित्त आयोग का, जो सरकार का धन है, पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी का दुरुपयोग हुआ है। उसमें जब मैंने बार बार शिकायतें करी तो मैंने बाध्य किया डीसी महोदय के माध्यम से जिला पंचायत अधिकारी को लिखने के लिए। पुलिस अधिकारी, पहले तो मैंने डायरेक्ट पुलिस को लिखा, पुलिस ने लिखा कि आप भाई आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये विभागीय मामला है। मैंने कहा ठीक है जी, अब मेरे तो उसमें ध्यान में ये मामला आया नहीं कि भाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन एक विभाग तो कम से कम लड़े। विभाग ने भी ये लेटर है, विभाग ने ये लेटर 18 जून 2022 को पुलिस थाना चंबा, प्रभारी थाना चंबा को लिखा है कि 2 आरोपियों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया जाए, और वो भी आपराधिक मामला। उसने पूरा विवरण दिया है कि आरटीआई कार्यकर्ता ने कब कब इस पर जो कार्रवाई मांगी है, वो सारे लेटरों का ब्यौरा इसमें दिया गया। और ये ब्यौरा जो है पुलिस अधीक्षक महोदय चंबा और पुलिस थाना चंबा में जो है मौजूद है। उन्होंने लिखित रूप में दिया है, 22 में दिया है, जून 22 में, और आज दिसंबर 23 चला हुआ है, और आज तक भी किसी विभागीय अधिकारी के लिखने के उपरांत भी जो है दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई है, ना एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसा क्या कारण रहता है कि माननीय पुलिस अधीक्षक जी जो सदर थाना में जो लगे हुए हैं अधिकारी, उनके द्वारा कोई भी ऐसी जो कार्रवाई जो उनके द्वारा करनी हो वो क्यों 8(1)H में लाकर इसको बंद कर दी जाती है? जब विभागीय जो जांच करनी चाहिए वो क्यों कोर्ट का एक हवाला देकर उसको वहां पे रोकथाम कर दी जाती है? ऐसा क्या कारण रहता है? जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको बचाने में ये माननीय पुलिस अधीक्षक और ये सदर थाने वाले क्यों संलिप्त रहते हैं? ऐसे क्या कारण रहते हैं? क्यों पठान जी आपने जब ये मांगा तो उनके द्वारा अब आपको क्या रिकॉर्ड दिया गया? अब तो डर लगने लगा सर पुलिस से भी। अब पुलिस को पूछना भी, कानून की जानकारी पुलिस से लेना भी अब डर लगने लगा, क्योंकि हम इस अवस्था में हम 60 के आसपास जा पहुँचे हैं, हमारी वृद्ध अवस्था हो जा रही है, सीनियर सिटीजन में जाने जा रहे हैं। हमारा परिवार भी हमारे से दुखी है कि बार बार आप सच्चाई की लड़ाई कब तक लड़ोगे, आप कब तक चलते रहोगे, और परिवार के पेट पर कब तक लात मारते रहोगे। मैंने ये जो रिकॉर्ड सारा इकट्ठा किया है, अपने बाल बच्चे के पेट पर लात मारकर, उनकी रोजी रोटी को छीन कर, उनकी पढ़ाई पर दुष्प्रभाव डाल करके ये सारा दस्तावेज इकट्ठा किया है मैंने। तो इस करके अब तो बच्चे भी मेरे से तंग आने लगे हैं कि भी पापा इतनी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हो, फिर भी आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। तो इस तंत्र में ऐसी आवाज़ उठाना आपका काम जो बेकार है। ये आपको सारे दस्तावेज प्रेषित किए जाएंगे, जो भी दस्तावेज जो कि एक भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं, चाहे वो पंचायत के हों, चाहे वो पुलिस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो सचिव हो, चाहे वो प्रधान हो, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। ये पुलिस के अधिकारी लोग क्यों नहीं ये रिकॉर्ड अपने पास रखते हुए भी, जब रिकॉर्ड सारे निकले हुए हैं तो वो फिर भी जानकारी होने के बावजूद भी क्यों कार्रवाई नहीं करते? क्यों अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं? क्यों उस प्रधान को बचाने की कोशिश करते हैं? क्यों उस सचिव को बचाने की कोशिश करते हैं, जो कि इस भ्रष्टाचार में, जो कि सरकारी धन पर सेंध लगाकर बैठे हुए हैं? तो इतने रिकॉर्ड मैं यदि आपको बताऊं, जितना आपको ये कागज दिखाए जा रहे
हैं, ये पता नहीं किस किस ये एक विभाग ही के रिकॉर्ड हैं। कार्यालय, एक ही कार्यालय, पुलिस कार्यालय में दिए मैंने सारे, ये सारा रिकॉर्ड जो है पुलिस कार्यालय में कार्रवाई के लिए दिया गया है। लेकिन आज तक बड़े खेद की बात है कि 2019 से लेकर के 2023 जाने जा रहा है और जितने भी शिकायत पत्र लंबित पड़े हुए हैं। तो सर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय चंबा को, नवयुवक हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे विचार रखते होंगे, रखने भी चाहिए और अच्छा काम करना भी चाहिए। तो कुछ काम जनहित में भी किया जाए। अगर हमारी ये शिकायतें निराधार हैं, गलत पर आधारित हैं, तो यार सारा प्रमाण हमने लिखा कि सारा प्रमाण हमें वापस किया जाए और उसमें लिख दिया जाए कि ये जो है इसमें कोई ऐसी सक्षमता नहीं है कि किसी पर कार्रवाई की जा सके। जबकि विभागों ने भी लिखा है, माननीय डीसी महोदय चंबा ने भी लिखा हुआ है कि भी आप कार्रवाई करो। कई पत्रों पर डीसी महोदय ने लिखा है कि भाई पुलिस को लिखा है कि कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई करने से क्यों? सर मेरे पर मैं आपसे एक बयान करना चाहूँगा कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मॉब लिंचिंग जैसी घटना ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में जडेरा में हुई, जिसकी मूवी सीडी सहित हमने पुलिस कार्यालय चंबा को दी और उसके खिलाफ उन लोगों के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। इतना जो हमारे पर विरोधियों का, दोषियों का टूट कर पड़ा, मारने को पड़े, गाली गलौज करने पड़े, फिर भी पुलिस को मामला देने के उपरांत भी पुलिस जो आज तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये हमारी समझ से परे है। अब वैसे भी डर लगता है सर कि पता नहीं कैसे हमारे खिलाफ क्या प्रोपोगंडा करके क्या गलत केस जो है तैयार किए जाएंगे। तो पुलिस कार्य प्रणाली से हमें वैसे डर। मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय चंबा से मैं बड़ी एक रिक्वेस्ट करूंगा और माननीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय चंबा जो है अपने विनोद दीवान जी, वो हमारे कुछ मामलों में उन्होंने बड़ा सहयोग किया हमारा, हम उनका धन्यवादी हैं। कुछ तीसा में जो हमारी FIR हुई थी तो उन्होंने हमें एक रास्ता दिया था कि भाई आप इस रास्ते से चलिए और ऐसे 156(3) में ये मामला दर्ज करवाइए ताकि आपको जो कामयाब मिले, और उनके मार्गदर्शनों पर चले और हमें कामयाबी भी मिली। तो इस करके मैं उनका धन्यवादी हूँ। मैं आगे भी उनको कहना चाहता हूँ कि आजकल भी वो चंबा में नियुक्त हैं, उस टाइम सलोनी में थे, आजकल उच्च दर्जे पर हैं, उससे भी उच्च दर्जे पर चंबा में हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे कई शिकायत पत्र, RTI आवेदन ऐसे जेन्युइन अच्छे हैं जो उनके विचाराधीन हैं, तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है वो करेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से बार बार आपको दर्शाते रहते हैं चंबा वासियों को कि जो भ्रष्टाचार इन कागजों में अंदर पाया जाता है वो क्यों नहीं पुलिस वाले सुलझाते। ये चैनल के माध्यम से बार बार बताते हैं कि जो प्रधान जो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। जैसा कि आज एक सचिव के लिए पठान जी यहाँ पे कागज लेके आए हैं, आपको दर्शाए जाएंगे ये कागज भी, जो कि मात्र कागज ही ना बन के रह जाएं। ये बड़े अधिकारियों से बार बार विनती करते हैं प्यार मोहम्मद जी कि ये कार्रवाई करवाएं। यदि ये कार्रवाई में ये विपरीत दिशा में पाए जाते हैं तो कार्रवाई प्यार मोहम्मद जी पे की जाए। ये बार बार कहते हैं कि इस पर ये कार्रवाई इतने वर्षों से जो लगे हुए हैं अपनी ये कार्रवाई को कंप्लीट करवाने में, जो इन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी ये कार्रवाइयां आगे प्रेषित की हैं, जितने भी डिपार्टमेंट में ये क्यों नहीं कार्रवाइयां चल रही हैं। ये इतनी जो ये कागज यहाँ पे भ्रष्टाचार के लिए लेके आए हैं, क्या मात्र ये रद्दी बनकर रह गए हैं? क्या इस पे कोई सुनवाई नहीं की जा रही है? ये पुलिस महोदय से, ये पुलिस अधीक्षक जी से बार बार हाथ जोड़ के यदि गुहार कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस अधीक्षक जी को इस मामले में बहुत जल्द सुनवाई करनी चाहिए। चंबा के जो भ्रष्टाचार हैं, यदि पुलिस अधीक्षक जी ये चाहते हैं कि चंबा में रहते हुए अपने कार्यकाल में यदि वो कुछ कर पाएँ तो इन कागजों के ऊपर पूरा ध्यान दें। जी पठान जी। सर आगे एक और मामला है, ग्राम पंचायत जडेरा का ही है। एक किसी विभाग में एक पार्ट टाइम नियुक्त हुआ है, वो किसी शर्तों पर नियुक्त होता है, वो विभाग में भी नियुक्ति है उसकी और वहाँ पंचायत में भी जो है वो अपने कोटेशन पर ठेके पर काम ले रहा है और वहाँ भी काम कर रहा है। ग्राम पंचायती राज विभाग के वहाँ पर भी काम कर रहा है। तो जब हमने पूछा कि विभाग से पूछा कि क्या ये कर्मचारी जो है आपका ये पंचायती राज विभाग में 2008-9 में काम कर रहा था जिसने ये मजदूरी ली है, तो कर्मचारी से विभाग ने अपने कर्मचारी से बयान लिए तो उसने अपने बयान में कहा कि जो ये शिकायत मेरे पर की गई है निराधार है, जो शिकायत पर के माध्यम मुझ पर आरोप लगाए गए हैं ये निराधार है, ऐसा मैंने कोई भी काम नहीं किया है। फिर भी मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय चंबा को लिखा है कि ऐसे भ्रष्ट प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए कम से कम, जिन प्रधानों ने किसी एक पार्ट टाइम का नाम दर्शा करके उसके नाम की कोटेशन लेकर के उसके नाम से पैसा झपटा है।
और गबन किया सरकारी धन का, और किसी गरीब के नाम से, क्योंकि वो तो पार्ट टाइम है, किसी अपने विभाग में लगा हुआ है। पार्ट टाइम तो वो तो ऐसा है नहीं कि वो मनरेगा में भी काम करेगा या कहीं दिहाड़ी लगाएगा ठेके पर या कोटेशन पर काम लेगा। कोटेशन पर काम करने के लिए आम जनता होती है, ना कि कोई कर्मचारी अधिकारी होता है। आपका कहना यह है कि विभाग में जो कार्यरत है हाँ। वो मनरेगा में काम नहीं कर सकता जी। ये किसकी बात कर रहे हैं जी? ये कहाँ के हैं, कौन सी जगह के हैं? जडेरा पंचायत के, जडेरा पंचायत के हैं, जो विभाग में भी लगे हुए हैं और मनरेगा में भी काम कर रहे हैं, जो सरकार के पैसे का इतना जो एक कहते हैं कुंडली मारकर बैठ जाना। तो ये सरकार को भी चाहिए कि इस ऐसी विभागीय जांच जो करनी चाहिए, जो ऐसी विभागीय जांच होनी चाहिए, वो जो इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी धन जो कि लोगों के लिए यूज होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए, वो एक ही बंदा जो विभाग में भी सरकारी तनख्वाह ले रहा है और यहाँ पे मनरेगा की उसमें भी कार्यरत करके वहां से भी पैसे गबन कर रहा है। तो इसमें कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और एक इससे बड़ा एक इससे आगे भी मैं थोड़ी सी आपसे बयान करूंगा कि एक आदमी लोक मित्र केंद्र पर भी लगा हुआ सेम डेट में मनरेगा में भी काम कर रहा है और लोक मित्र में भी काम कर रहा है। जब हमने शिकायत करी तो वो कहते कर सकता है, भाई पुलिस विभाग वाले कहते कर सकता है। तो मैंने पूछा कानून बताइए, किस कानून के अंतर्गत जो 2 जगह में काम कर सकता है? जो BCA पद पर बैंक में भी तैनात है वो वहाँ से भी कमीशन ले रहा है और अपने लोक मित्र केंद्र में भी वो कमीशन ले रहा है और सेम डेट में वहाँ एक दिन में वो जो है 50 उसका खाते खोल रहा है और मनरेगा में उसी दिन में काम कर रहा है। अब वो एक दिन में खाते भी खोल रहा है, 50 खाते भी खोल रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है 50, और एक दिन में जो है वो मनरेगा में भी काम कर रहा है। तो पुलिस में शिकायत करने के बावजूद भी उनके खिलाफ जो आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब पुलिस का मतलब ये है कि प्यार मोहम्मद ही अपराधी है जो अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, इसको ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। तो मैं माननीयों से आग्रह करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे वो साफ कह दें कि अपराधियों को अपराध करने की इजाज़त दी गई है, वो अपराध करने दीजिए। आप RTI का कानून, इस RTI को लगाने उगाने में बंद कर दीजिए। और इसके माध्यम से जो जागरूकता का अभियान चलाया हुआ मैंने अपने पैसे से, तो इसको भी हम बंद कर देंगे। अगर ऐसे उच्च अधिकारी, जिला प्रशासन हमें अगर ऑर्डर करता है कि ये कागज़ जो है झूठे हैं, तो फिर हम हार मानकर पीछे बैठेंगे। मैं हार नहीं मानूंगा, मेरे कानून को हारना पड़ेगा जी। आपका कहना यह है कि जो आपके कागजों पे कार्रवाई नहीं चल रही है वो माननीय पुलिस अधीक्षक जी ने कह रखा है कि अपराधियों को अपराध करने की खुली छूट दे रखी है। नहीं, अब इससे तो मैंने ये मेरा ये कहना नहीं है कि पुलिस उन्होंने कह रखा है। अब मुझे तो प्रतीत होता है कि जब लंबित है मामला, इतना लंबित मामला किया जा रहा है, 19 से लेकर आज तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, इसका मतलब जो समाज सेवी कार्यकर्ता वो दोषी है, उसको ये काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि RTI एक्ट ही किसी के गले से नीचे नहीं उतरा है तो गले की फांस बनी हुई है, क्योंकि भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए हमने ये काम किया है। मैं इससे पीछे देखो जी, मैंने 2018 से पीछे जितने भी RTI के माध्यम से काम किए वो खरे उतरे हैं, उन पर कार्रवाई हुई है, विभागीय कार्रवाई हुई है, पुलिस ने कार्रवाई करी है, चाहे 156(3) में करी है। उसमें जिन पुलिस जांच अधिकारियों ने गलत जांच करी थी उनके खिलाफ भी माननीय उच्च अधिकारियों ने अपने पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भी जो उन्हें भी दोषी करार दिया गया कि उन्होंने अपनी ड्यूटी में कोताही बरती है, उनके खिलाफ जो है 2250 के अंतर्गत जो है मैंने कार्रवाई मांगी है। मुझे उम्मीद है कि माननीय निदेशक पुलिस महानिदेशक इस मामले में उचित कार्रवाई करेंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। अभी ये जो कार्रवाई उस कर्मचारी के खिलाफ जो कार्रवाई है, उस टाइम वो जो था मुख्य आरक्षी था, आज वो एडिशनल इंस्पेक्टर है, बिलासपुर में तैनात है और उसके खिलाफ जो जांच चली हुई है बिलासपुर में। और मुझे उम्मीद है कि जांच जो है सच्चाई के पक्ष में होगी, दोषियों को सजा मिलेगी। बहुत बढ़िया। यदि आपके ऐसे कार्यों की वजह से यदि कोई भ्रष्ट कर्मचारी पाया जाता है और उसे सजा मिलती है तो इससे बड़ी जीत मेरा मानना है कि कहीं और नहीं हो सकती। ये कागज जो आपने बताए हैं अभी, ये आपने जो तीसा पंचायत के तीसा जगह जो मैं बता रहा हूँ विकासखंड तीसा के कलेल के जो मांगे हुए थे, इसके अलावा भी और कोई ऐसे हैं जो जिसमें कोई संलिप्त पाया जा रहा है ऐसे भ्रष्टाचार में? मैंने सर अभी एक हमारा द्रोग मोहल्ला में डिपो था, डिपो के खिलाफ मैंने कार्रवाई की थी। 2 जगह से कमीशन, प्रधानी से और डिपो से कमीशन ले रहा था बंदा और प्रधानी भी कर रहा था। जब अपने खाद्य आपूर्ति विभाग ने उसको तंग किया तो उसको प्रधानी से रिजाइन देना पड़ा जी। तो वो मेरा कारण रहा कि मैंने उसको निष्कासित करवाया।
मैंने फोर्स किया विभाग को, खाद्य आपूर्ति विभाग को मैंने फोर्स किया, और फोर्स करने के बावजूद ही विभाग जो है हरकत में आया और विभाग ने उस डिपो होल्डर को निलंबित कर दिया डिपो से, और बाद में उसको कारण बताओ नोटिस भी दिया। और उसमें जो है उसको जो टाइम दिया गया तो उसमें साफ लिखा था कि आप 2 पद पर कार्यरत हैं, आप 2 पद पर कार्यरत नहीं रह सकते, क्योंकि जो डिपो होल्डर है वो पंचायत का संचालन नहीं कर सकता है। अगर आपने प्रधानी का पद रखना है तो आप उसको चूज करिए, आपने फूड सप्लाई का काम करना, आपने डिपो होल्डर का काम करना तो वहाँ चूज कीजिए, एक जगह से आपको निलंबित किया जाएगा। तो उन्होंने जब उसको डिपो से निलंबित कर दिया गया तो उसने उसके ऊपर कोर्ट में भी कार्रवाई चली हुई थी, तो उसने कोर्ट की कार्रवाई के डर से जो था कि मैं प्रधानी से भी चला जाऊंगा और डिपो से भी चला गया हूं, तो उसने क्या किया, डिपो छोड़ दिया और दोबारा से, अब मुझे ये मालूम नहीं कि उस अधिकारी ने गैर असंवैधानिक तरीके से दोबारा से उसको डिपो कैसे अलॉट किया, उस पर जांच बैठी हुई है, उच्च स्तर की जांच बैठी हुई है। जो उस डिपो जिसने गैर कानूनी तरीके से, जिस डीएफएससी चंबा ने उसको गैर कानूनी तरीके से जो डिपो दिया है, उसको भी खाद्य निदेशक विभाग ने जो है चार्जशीट कर दिया है, कॉलम डाउन नोटिस जारी कर दिया गया। और इसके अलावा गलत एनओसी देकर लेकर के चुनाव लड़ने वाले जिस पंचायत सेक्रेटरी ने जिस प्रधान को गलत एनओसी दी थी कि भी पंचायत चुनाव लड़ो, वो पंचायत सेक्रेटरी भी के खिलाफ भी विभागीय जांच खुली हुई है और रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद उसका जो है पेंशन का केस जो है आगे नहीं भेजा गया, वो भी सस्पेंड ही समझ लो। जो मेरे पास जानकारी है कि वो दोषी पाया गया है, डीसी ने उसकी जो जांच की है, वो सेक्रेटरी भी दोषी पाया गया है कि उसने जानबूझ करके फॉर्म 18 प्रारूप ए जो है जानबूझ करके उस प्रधान को जारी किया था, ना जबकि ना करना चाहिए था, जबकि उसने रिकवरी जमा नहीं कराई। और बड़े खेद की बात है कि जब वो प्रधान मुकर रहा कि मेरे पास कोई रिकवरी नहीं है, लेकिन अभी 26 अगस्त 2023 को वो रिकवरी जो सरकारी खजाने में जमा हुई है, जो स्टैंड थी, जिस बिहाफ पर सेक्रेटरी सस्पेंड हुआ था, वो अभी जो है जमा करवाई, और वो भी मेरी शिकायत के ऊपर जमा करवानी पड़ी। आपने जैसा कि प्रधान के बारे में बताया, जी, तो उसका सारा रिकॉर्ड आपके पास पड़ा हुआ है? बिल्कुल सारा रिकॉर्ड ए टू जेड। जो आप बता रहे हैं डीएफएससी वाले जिन्होंने गलत तरीके से उनको दिया, उसका भी रिकॉर्ड आपके पास पड़ा हुआ है। तो चंबा वासियों के लिए, जिला चंबा वासियों को ये जानने की, ये बात बताने की बहुत जरूरत है कि आप देखें कि चंबा के लिए जो पैसा यूज होना चाहिए किसी और जगह, वो एक प्रधान डिपो में भी खा रहा है और वही प्रधान प्रधानगी में भी खा रहा है। ये चंबा वासियों को जानने के लिए बहुत आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो विभाग में बैठे हुए हैं, जो डीएफएससी विभाग में बैठे हुए हैं, प्रधान जी के लिए उनका भी आशीर्वाद रहता है, प्रधान जी के लिए पुलिस वालों का भी आशीर्वाद रहता है। जैसा कि अपना पठान जी बता रहे हैं कि कागजों में सारा रिकॉर्ड पाया गया, लेकिन फिर भी क्यों ऐसे आशीर्वाद ऐसे लोगों पर रहते हैं जो चंबा को अंदर ही अंदर खोखला करने पे जुटे हुए हैं? तो सर ऐसा है कि अभी जो जांच हुई है, जो ये डिपो की जांच चली हुई है, जिस पर अभी उच्च स्तरीय जांच बैठी हुई है, अभी स्टेट लेवल की जांच बैठी हुई है, तो उसमें वो जो अधिकारी है उसको बेचारे को अभी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं कि भी क्या होगा। मामला हाई कोर्ट में भी जा सकता है, अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ, क्योंकि जिस अधिकारी ने जाँच की, जिसने वो अपनी 600 पन्नों की जो जाँच रिपोर्ट तैयार की, 600 पन्ने की जाँच रिपोर्ट तैयार की है, उसमें जो मैंने पढ़ा तो उसमें सरासर गलत तरीके से डिपो का आवंटन किया गया है। और डिपो का लाइसेंस जो 1993 में 1993 में जिस डिपो धारक को जारी हुआ था, उसमें शर्तें पैरा नंबर 3 और पैरा नंबर 21, उसमें 24 पैरे हैं, जिस पर इकरारनामा किया गया है विभाग के साथ कि जो इस पर शर्तें दी गई है, इस आधार पर मैं डिपो का संचालन करूंगा। लेकिन पैरा नंबर 3 में लिखा गया कि वो अपना स्थान पर किसी दूसरे आदमी को नहीं बैठाएगा। एक बात। पैरा नंबर 21 में लिखा है कि बिना विभागीय अनुमति के वो अपना डिपो नहीं छोड़ेगा, जब भी डिपो से बाहर जाना पड़ेगा तो उसको विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। पर शर्त नंबर 4 उसमें लिखा है टाइम समय सारणी, जो हिमाचल गवर्नमेंट ने जारी की है डिपो चलाने की, उसमें समर और विंटर का अलग अलग समय दिया गया है, तो उसमें समय है, तो उसमें बाउंड रहता है। तो बड़े चकित करने की बात है कि जिस शख्स ने विभाग को आंखों में धूल झोंक कर वर्ष 2006 में भी चुनाव लड़ा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो 2003 की है। 2003 में साफ लिखा कि जो डिपो होल्डर है वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है, और जो प्रधान है उसको डिपो भी नहीं दिया जा सकता है।
जो प्रधान इलेक्टेड प्रधान है उसको डिपो नहीं दिया जा सकता, उसे छीना जा सकता है। ये 2003 की नोटिफिकेशन जो है खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा ये लागू है, शर्तें लागू हैं। उसके बावजूद भी बंदे ने 6 में इलेक्शन लड़ा और 6 टू जनवरी 11 तक जो प्रधान रहा, उसके बावजूद डिपो भी चलाता रहा। तो डिपो का संचालन किसने किया? तो पैरा नंबर 3 और पैरा नंबर 21 का उसने सरेआम उल्लंघन किया। उल्लंघन करने के बावजूद भी, विभाग को कार्रवाई करने के बावजूद भी विभाग ने कार्रवाई नहीं करी, तो हमें ही प्रताड़ित किया जाता रहा। तो हम ये निवेदन करेंगे उच्च अधिकारियों के साथ कि ऐसे दोषियों के खिलाफ जो है दोषारोपण, जो धाराएं हैं, आपराधिक धाराएं हैं, जो विधान हमारे अनुमति देता है, विधान में जो प्रावधान है उस प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए विधान के अंतर्गत कार्रवाई करें। मैं उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद दिलाऊंगा। ये मामले डीसी एडीएम चंबा के पास विचाराधीन है सर। खास करके बात तो अभी अपने डीपीओ चंबा, जिला पंचायत अधिकारी चंबा के कार्यालय में कोई एक नया कानून बना दिया उन्होंने, अपना कानून आरटीआई एक्ट। जब उनसे आरटीआई मांगो तो उनका जन सूचना अधिकारी सारे आवेदन वापस कर देता है। वो लिखता है जितने भी आवेदन है भ्रष्टाचार के, क्योंकि वो उन्होंने खुद भ्रष्टाचार किया हुआ। वो अंकेक्षण अधिकारी है, वो जो है ऑडिटर अधिकारी है, उसमें ऑडिट में फंसता है। तो वो जब आवेदन हम मांग रहे हैं तो वो वापस कर रहा है, इसलिए वापस कर रहा है कि एक धारा 2 चा झा में नहीं आती है, ये उस परिधि में नहीं आती है। तो अब मैंने तो एक्ट भी पढ़ा है पर मेरी समझ में पड़ा नहीं है कि 2 चा और झा क्या है। तो ये माननीय जिला पंचायत अधिकारी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके कार्यालय के जन सूचना अधिकारी इतना गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं, जो विधान को ठुकरा करके अपना मन गढ़ंत विधान ठोक करके हमारे कागजों को, जो ये विधान है ये मैं इसको अपना धर्म मानता हूँ। कानून जो है धर्म होता है, कानून के दायरे में काम करना होता है। जो भी काम करते हैं हम शर्तों के दायरे में होते हैं, शर्तें कानून में उतरती हैं तब ही लागू होती हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये जो आपके गैर जिम्मेदाराना आपके कार्यालय के बयान हैं इनको बंद कर दीजिए। उन कर्मचारियों, उन अधिकारियों के खिलाफ जो है विधानिक कार्रवाई की जाए। कर्मचारी सेवा नियम में आता है कि जो कर्मचारी अपने कार्य का सही निर्वहन नहीं करता है उनके विरुद्ध जो है विधानिक कार्रवाई की जाती है। विधान में प्रावधान है, कर्मचारी सेवा नियम में प्रावधान है, उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की जाए ताकि विधानिक मर्यादाएं बची रहें। मेरा ये जिला चंबा के प्रशासन से विनती है, 2 हाथ जोड़ करके इस विनती को सुने आपके चैनल के माध्यम से, तो खरे उतरें। ये जो मैंने लिखा था, बड़ी मेहनत से लिखा था, आज ये रद्दी में तब्दील करने में किसका योगदान है ये जिला प्रशासन जाने, मुझे कोई मालूम नहीं जी। तो जिला प्रशासन से बार बार हाथ जोड़ के यही गुहार कर रहे हैं प्यार मोहम्मद जी, और हमारे चैनल के माध्यम से हम भी बार बार यही कहते रहे हैं कि जिला प्रशासन को ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हमारे जिला चंबा में यदि कोई गलत काम होता है तो जिला प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। तो आज के भाग में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले भाग में। चंबा से न्यूज़ वेव्स के लिए और चंबा फ्रीडम फाइटर यूट्यूब चैनल के लिए प्रशांत महाजन की रिपोर्ट। जय हिंद, नमस्कार।